जिंदाबाद पूंजीवाद मुर्दाबाद 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 देश को बेचने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद पूंजीपतियों की दलाल सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद पूंजीपतियों का दलाल प्रधानमंत्री मुर्दाबाद। ये जो आंदोलन हमारा चला हुआ है, वैसे तो दिल्ली तो घेरे हुए में 109 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, लेकिन आंदोलन तो बहुत पहले का ही है। अगर देखोगे आप 1857 की लड़ाई चली थी, उसके बाद में 1947 में हमारे क्रांतिकारियों ने वो लड़ाई जीती थी, पहली लड़ाई। लेकिन शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था कि भाई गोरे अंग्रेजों से तो हम ये लड़ाई जीत जाएंगे, लेकिन इसके बाद में एक लड़ाई लड़नी और पड़ेगी आपको, क्योंकि इस देश में काले अंग्रेज पैदा हो गए जो खुद अपने ही हो गए, अपने जैसे ही हो गए, और जिस तरह से गोरे अंग्रेज लूटते थे उसी तरह से ये काले अंग्रेज भी ऐसे ही देश को लूटेंगे। और वही काम आज हो रहा है और आज हम देख रहे हैं। उसी तरह से जिस तरह से देश गुलाम था, आज फिर उसी तरह से ये देश गुलाम होने वाला है। उस समय भी पूंजीपतियों का राज था, बड़ी बड़ी कंपनियों का राज था, ईस्ट इंडिया कंपनी, इस तरह की बहुत सी कंपनियां थी। आज फिर एक बार ये देश उन्हीं कंपनियों के पास जाने वाला है, और वही उससे भी बुरी हालात फिर होने वाली है, क्योंकि लगातार हर रोज कोई ना कोई खबर, आज रेल बिक गई, आज स्कूल बिक गए, आज अस्पताल बिक गए, आज बस बिक गई, आज बैंक बिक गए, हर रोज कुछ ना कुछ बिका है। खरीदी तो सरकार कुछ सह नहीं, बेचे ही है। फिर एक चीज रह रही है बिकनी, आपे उसने खरीद लिया जो उसकी सरकार बोली ला दे, तो वह संसद है, फिर उसका काम के रह जाएगा, विधानसभा का काम के रह जाएगा। तो उस संसद की भी कीमत तय कर देनी चाहिए सरकार ने कि भाई इसकी क्या कीमत है, कि ये किसान मजदूर और ये कर्मचारी सारे मिलके अपना 1-1, 2-2 रुपया इकट्ठा करके कि उस संसद ने खरीद लिया, तो यह नहीं बेचा जावा सौदा। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ये तो आंदोलन जीवी है, ये परजीवी है, ये क्या है, और ये लोग क्या है, जुमलाबाज जीवी, झूठ बोल जीवी, इतने नाम इनके जीविया के। सबसे बड़ा नाम प्रधानमंत्री का जुमलेबाज जीवी, झूठ बोल जीवी, इतना मान ले, इतना जो गंदा प्रधानमंत्री कभी पहले ना आया। और 23 मार्च 1931 को इन तीनों आज़ादी के दीवानों को अंग्रेजों की बेरहम सरकार ने रात के अंधेरे में एक दिन पहले 24 मार्च फांसी का दिन मुकर्रर हुआ था। और आज भी उस टाइम से लेके आज तक भी फांसियां जो है वो सुबह दी जाती हैं। सुबह का टाइम इनका तय हुआ था, रात को 23 तारीख को बगैर किसी से मिले, किसी से मिलने नहीं दिया गया, इन तीनों आज़ादी के सेनानियों को फांसी तोड़ दिया गया था। बहुत कम उम्र थी तीनों की। भगत सिंह की तो उम्र 23.5 साल ही थी जब उनको फांसी तोड़ा गया। उनको याद करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से निर्णय लिया गया है कि देश भर से तमाम लोग, खास करके युवा, 23 मार्च को अलग अलग बॉर्डर्स के ऊपर पहुंचने का आह्वान किया गया है। शहीदी दिवस जो है 23 मार्च का, अब की बार दिल्ली के बॉर्डर्स पर मनाने का निर्णय संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से किया गया है। न सिर्फ संयुक्त किसान मोर्चा, देश भर के कर्मचारी मजदूर संगठनों ने भी इस फैसले में अपनी हाँ भरी है, अपनी सहमति जताई है कि 23 मार्च को सब जो है शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को, उनके दिखाए गए रास्ते को, उनके विचार को याद करने के लिए तमाम दिल्ली के बॉर्डर्स के ऊपर इकट्ठा होंगे। हरियाणा के स्तर पर चर्चा हरियाणा के संगठनों ने ये की है कि 18 मार्च के दिन 1857 के जो शहीद, खास करके हांसी, हिसार के आसपास के इलाका की अगर हम चर्चा करें, चाहे आप मंगाली गांव की चर्चा कर लो, चाहे पुट्ठी मंगलखा की, चाहे रोहनाथ की, गांव के गांव अंग्रेजों ने नीलाम किए थे। मंगाली जैसे गांव के 450 से ज्यादा लोग अंग्रेजों से लड़ते हुए जिन्होंने शहादत दी थी 1857 के अंदर, उसी 1857 का याद करते हुए लाल सड़क जो है हांसी की, नाम ऐसे ही नहीं पड़ा उसका, गिरडी फिरवा दी थी अंग्रेजों ने। रोड रोलर जो है लोगों के ऊपर, सड़क के ऊपर डाल के चलवा दिए थे, खून से वो सड़क लाल हुई थी। हांसी की लाल सड़क से 1857 की यादगार जो लाल सड़क के ऊपर बनी हुई है, वहां एक सभा करके
पैदल मार्च पद यात्रा 18 तारीख से शुरू होगी, जो 23 मार्च को दिल्ली पहुंचेगी। तो आप सभी से यही अपील है कि अपने अपने गांव में चर्चा करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस पद यात्रा के अंदर शिरकत करवाएं। कुछ लोग ऐसे हों जो रेगुलर जो है पैदल चले उसमें, कुछ हांसी जिस दिन सभा होगी उस दिन भी बड़ी संख्या के अंदर युवा, नौजवान, महिलाएं, बुजुर्ग सब लोग जो है उसके अंदर शिरकत करें, क्योंकि शहीदों को जो कौम भूल जाती है उस कौम का विनाश होना तय है, इस बात से कोई दो राय नहीं है। उन शहीदों को याद करने का आप काम करेंगे। 1857 से लेके 1947 तक के जो हमारे शहीद हुए हैं उनको आप याद करेंगे, उसके अंदर आप लोग शिरकत करोगे। वैसी वैसी पद यात्राएं, एक पद यात्रा मथुरा से चलेगी जो पलवल बॉर्डर पर पहुंचेगी, एक पद यात्रा भगत सिंह के गांव खटकड़ कला से चलेगी पंजाब से, उसका स्वागत हरियाणा में कुरुक्षेत्र में होगा, और वो करनाल पानीपत होती हुई वो भी 23 मार्च को सिंगू बॉर्डर के ऊपर पहुंचेगी। मिड डे मील की बहनों को देख लो, लेती क्या है 3,500, उसको भी 4-4, 5-5 महीने इनकी तनख्वाह वेतन नहीं दे रहे। क्या इन 3,500 में क्या बच्चों का भरपेट खाना दे सकेंगी ये महिलाएं? एक एक घर में 4-4 परिवार के सदस्य हैं, क्या वो भरपेट खाना वो खा सकेंगे? आप देख रहे हैं कलर्स ऑफ पॉलिटिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।